Press the bell icon for more updates and Hello notifications. friends, welcome to filmy review of the Gone Game film। दोस्तों, जिस पैंडेमिक प्रॉब्लम से आजकल हम लड़ रहे हैं, आने वाले समय में इस कॉन्सेप्ट पर बहुत सी फिल्में लाइक शॉर्ट फिल्म्स, वेब सीरीज हमें देखने को मिलेंगी और द गॉन गेम एक शुरुआत है। सबसे पहले एक खास बात, इस सीरीज को आप वुड सेलेक्ट पे देख सकते हैं। लगभग 4 एपिसोड है जिसकी टोटल टाइमिंग है 110 मिनट। उस 110 मिनट में आपको एक ऐसी कहानी देखने को मिलेगी जो कि आपके होश उड़ा देगी। लाइक नो वन किल्ड जेसिका मूवी अगर आप लोगों ने देखी होगी तो ठीक वैसा ही कुछ। बात करते हैं कहानी की। कहानी वैसे तो कोविड-19 को लेकर लिखी गई है। कहानी कुछ इस तरह की, राजीव गुजराल यानी कि संजय कपूर का बेटा साहिल गुजराल बैंकॉक से वापस लौटता है। उसी समय इंडिया में लॉकडाउन हो जाता है। साहिल खुद को क्वारंटाइन कर लेता है। उसके बाद एंट्री होती है वकील साहब की, सुभाष चौधरी की, जो कि फिल्म में सस्पेंस बनाए रखते हैं। सुभाष के कुछ पैसे राजीव के पास है। अब सुभाष को वो वापस चाहिए तो सुभाष राजीव को और उसके बेटे को धमकी देते हैं मारने की। इधर साहिल की अचानक से तबीयत बिगड़ जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, जहां उसके बाद पूरे परिवार को एक मैसेज आता है फोटो के साथ कि साहिल गुजराल अब इस दुनिया में नहीं रहे। दोस्तों, देखा जाए तो इस फिल्म की कहानी कुछ लाइक क्रिकेट के T20 मैच के जैसा है, जिसमें आगे बढ़ती पारी में रनों की रफ्तार तेज होती है और जब आप पूरे जुनून से भरकर सिक्सर की उम्मीद करते हैं, तभी एक गेंद आपको चकमा देती हुई गिल्लियां बिखेर देती है। द गॉन गेम में सब कुछ बहुत तेज है, इसीलिए यहाँ साहिल के मरने के बाद रोना धोना और शोक मनाना स्क्रिप्ट में नहीं है। बात तुरंत आगे बढ़ती है। कुछ ही पल बीतते बीतते महसूस हो जाता है कि ये मौत सहज नहीं है। साहिल कोरोना से मरा है, मगर दाल में कुछ काला है। थ्रिल के बीच में डायरेक्टर ने हॉरर जैसा तड़का भी लगाया। कमरों की बत्तियां अपने आप जलने बुझने लगती हैं। मोबाइल पर उसके नंबर से कॉल्स आना ये प्रूफ करता है कि साहिल की आत्मा कुछ कहना चाहती है और यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। क्या साहिल सच में मर गया है या फिर ये कोई चाल है? साहिल के मरने के बाद कौन उसके फोन से कॉल कर रहा है बाकी के घर वालों को? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा जब आप ये सीरीज देखेंगे। दोस्तों, द गॉन गेम देखा जाए तो ये वेब सीरीज एक तरह से टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि देखा जाए तो सभी एक्टर्स ने अपने अपने हिस्से की कहानियां अपने अपने घरों में शूट की और डायरेक्टर ने उन सभी को बस एक माले में पिरोया है, जो कि उसमें बहुत ही कामयाब रहे। आप देख सकते हैं इस फिल्म में कि स्क्रिप्ट लिखने तक का भी अंदाज यहाँ पर बदल गया है। इससे यही पता चलता है कि कितना भी कैसा भी संकट हो, इंसान को कहानियों की जरूरत हमेशा है। वो बंदिशों के बावजूद इन्हें कहने का रास्ता ढूंढ लेता है। दोस्तों, अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो कोरोना एक समुद्र के उन लहरों की तरह है। अक्सर बड़े बड़े नाव फेल हो जाते हैं, उसमें डूब जाते हैं, लेकिन द गॉन गेम ने उसे पार किया और हमारे सामने आ खड़ी हुई। ये अलग बात है कि इसमें कुछ बातें छूट गई हैं, कुछ सवाल बाकी रह गए हैं, क्योंकि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि तकनीक ही हावी हो जाए और कहानी पीछे रह जाए। दोस्तों, देखा जाए तो वेब सीरीज में कोई स्टार नहीं है, इसीलिए यहाँ बहुत मायने रखती है कहानी, कॉन्सेप्ट, डायरेक्टर और जो काम कर रहे हैं इसमें एक्टर्स, उनकी एक्टिंग, जो कि फिल्म को और वेब सीरीज को मजबूत बनाती है। दोस्तों, जिस समय पर सीरीज पर काम किया गया होगा उस समय तो हालात और भी ज्यादा बदतर होंगे। इसके बाद भी जब सब लोग अपने अपने घरों में हाथ पर हाथ धरे बैठे थे, तब डायरेक्टर निखिल भट्ट ने इस चैलेंज को स्वीकार किया और शूट करके दिखाया। उनके इस कारनामे के लिए सीरीज की तारीफ की जा सकती है, उनके मेहनत को सराहा जा सकता है। लेकिन अगर आप फिल्मी हो और अगर आपको सिनेमा से प्यार है तो फिर तारीफ करने के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी बहुत से सीन्स है जिसे कई बार रिपीट किया गया है। सीरीज के पहले ही एपिसोड से कोरोना की बातें हो रही हैं, कोरोना के समाचार चल रहे हैं। स्टार्टिंग में देखकर तो ऐसा लगता है कि कोई एडवर्टीजमेंट चल रहा है। कहीं 10 से 15 मिनट बाद फिल्म थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है और देखने में मजा आता है। बात करें काम कर रहे एक्टर्स की एक्टिंग की, लेकिन उससे पहले एक्टिंग पर बात करने से पहले ये मान कर चलना होगा कि जिन हालातों से लोग घर से बाहर निकलने में डरते थे, किसी भी चीज को छूने से डरते थे, किसी को भी घर पर बुलाने में या कोई चीज मांगने से डर रहे थे, वहाँ कुछ एक्टर्स एक सीरीज के निर्माण में भागीदारी निभा रहे थे। अगर ये मान कर चलते हैं तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आप कहें कि वो एक्टर ही क्या जो समय हालात पर अपने स्किल्स ना दिखा सके, तब ये सवाल बनता है कि एक्टिंग तो एक्टिंग होती है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। तब एक्टर्स मार खाते हैं। मतलब कि एक परिवार में कोई मर गया है, किसी को दिखाए बिना उसका क्रियाक्रम भी हो गया, किसी घर वाले ने उसको तक नहीं देखा। ये दुख जिस पर बीती है उसका दर्द का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस सीरीज में काम कर रहे एक्टर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी परिवार वाले के चेहरे पर उतना दर्द दिखाई नहीं दे रहा।
ना ही वो फील कर पा रहे हैं कि उनके परिवार का कोई सदस्य अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो एक्टिंग की बात नहीं करते हैं और ना ही फिल्म को रेटिंग देते हैं, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूं और समझता हूं सामने को एक्टर का होना कितना इंपॉर्टेंट होता है। हम समझ सकते हैं क्योंकि तभी एक एक्शन रिएक्शन आता है और वो एक करंट फ्लो करता है। ओवरऑल फिल्म अच्छी है। अगर आप लोगों को सस्पेंस थ्रिलर फिल्में पसंद है तो हो सकता है कि आप लोगों को ये फिल्म पसंद आए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों ने ये सीरीज देखी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं, राय शेयर कर सकते हैं, और अगर आपके मन में कोई सुझाव या फिर शिकायत हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर। सो तब तक के लिए स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।